नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शुभ एजुकेशन पर। और आज की क्लास में गाइस हम जानेंगे समबाहु त्रिभुज के बारे में। इसके पहले हमने समद्विबाहु और विषमबाहु त्रिभुज के बारे में जान लिया है, तो आज हम जानेंगे समबाहु त्रिभुज क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज में क्या देखेंगे? ऐसी त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं यानी ऑल साइड इज इक्वल, तीनों भुजाएं बराबर हो, उसको हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये कोई ट्रायंगल ए बी सी, ये भुजा ए, ये भुजा ए, ये भुजा ए, तीनों भुजाएं बराबर हैं। यहां से हम कह सकते हैं ए बी बराबर ऐसी त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर है। समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ऐसी त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तीनों भुजाएं यानी ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए, यानी एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। यह एंगल इस एंगल के बराबर है, यह एंगल इस एंगल के बराबर। अब तीनों का योग कितना होता है? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री। अब 180 डिग्री जब सभी इक्वल हैं तो 60 प्लस 60 प्लस 60 तभी 180 के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं ये एंगल 60, ये एंगल 60, ये एंगल 60, तो तीनों एंगल कितना होगा? 60 डिग्री होगा। अब यहां से हम कह सकते हैं, अगर हम इसका पेरीमीटर निकालें तो पेरीमीटर क्या निकल के आएगा? ए प्लस ए, तीनों भुजा बराबर है तो पेरीमीटर 3 है। अगर यहां से हाफ पेरीमीटर निकालें, पेरीमीटर बाई 2 निकालें तो 3a/2 हो जाएगा। हाफ पेरीमीटर 3a/2। अगर हम यहां से एक लंब डालें डी बिंदु, तो ये भुजा इस भुजा के बराबर होगा। अब आपने हमको समद्विबाहु त्रिभुज में हमने आपको ये बताया था कि जो चारों पॉइंट होते हैं, एंगल बाइसेक्टर, मीडियन और इसकी जो ऊंचाई होती है और इसका जो लंब केंद्र होता है, सब एक लीनियर होते हैं यानी संरेखीय होते हैं। तो इसमें क्या होता है? समबाहु त्रिभुज में ये जो है त्रिभुज के अंदर ही होते हैं। चार पॉइंट क्या क्या होता है? एंगल बाइसेक्टर यानी कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक, माध्यिका, लंब समद्विभाजक, और यही इसकी ऊंचाई भी होगी, यही इसकी ऊंचाई भी होगी। ये क्या होगी? इसकी ऊंचाई होगी, यह इसकी ऊंचाई। अगर हमको इसकी ऊंचाई निकालनी हो तो ऊंचाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे? h बराबर ऊंचाई के लिए ये a/2 हो जाएगा जब इक्वल है a/2। जब ये ही मीडियन है तो ये दोनों को सेम इक्वल पार्ट में बांटेगा, इसका एरिया इसके एरिया के बराबर होगा। तो हमका इसका एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ऊंचाई तो नहीं पता है लेकिन आधार पता है, तो हम सबसे पहले ऊंचाई निकालेंगे। ऊंचाई क्या होगा? इसमें हम पाइथागोरस लगाएंगे तो ये हो जाएगा a² माइनस a² का वर्ग। तो यहाँ से h निकल के आएगा √4a² माइनस a²/2। तो h बराबर होगा √3a/2। ये क्या हो गया?
ऊंचाई हमारी निकल के आ गई √3a/2। अब ऊंचाई भी पता है, बेस भी पता है, तो हम इसका एरिया निकालेंगे। तो एरिया बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। तो क्या हो जाएगा 1/2 आधार यानी a गुणे ऊंचाई √3/2 इंटू ए का ए में मल्टीप्लाएंगे a², 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा √3/4 इंटू a²। यही समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यहां से निकल कर आया। तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग एक बार। हमने आपको क्या बताया है, इसमें कोण समद्विभाजक, माध्यिका और लंब समद्विभाजक और इसकी ऊंचाई, यही इसकी ऊंचाई भी है, इसी पर लंब समद्विभाजक भी है इसका, इसकी माध्यिका भी है, कोण समद्विभाजक, यही एडी पॉइंट जो है यही सबके लिए है। चलिए नोट करिए। अब हम इसमें क्या लिखेंगे, मिटा दें, मिटा दें, ठीक। चलिए अब हम समद्विबाहु त्रिभुज में क्या देखेंगे कि चलिए ए बी सी, चलिए अब देखिए, अगर हम यहां से या ये दूरी, अगर अंदर वाली दूरी, ये दूरी, ये दूरी या ये दूरी, कोई भी दूरी लेकर अगर एक वृत्त खींचे इसको केंद्र मानकर, तो एक अंतःवृत्त हो जाएगा यहां से। ये एक अंतःवृत्त जाएगा यहां से। अब क्या होगा, ये जो अंतःवृत्त है इसकी ये त्रिज्या होगी, ये भी त्रिज्या होगी, ये भी त्रिज्या होगी। अगर हम ये मान लीजिए ओ पॉइंट है, अगर हम ए को केंद्र मानकर यहां से एक वृत्त खींचे तो एक बाह्य वृत्त बनेगा, और बाह्य वृत्त की ये बड़ी वाली त्रिज्या होगी, ये कैपिटल आर, ये होगी, इसको कहेंगे कैपिटल आर, ये भी इसकी त्रिज्या ही होगी। तो इसमें हम क्या देखेंगे, जो इस आर और इस आर का रेशियो है, इसमें देखिए जो इस आर और इस आर का रेशियो है, यानी ये 4:1 के रेशियो में होता है। मतलब जो बाह्य, ये जो बाह्य यानी इसको कह सकते हैं बाह्य केंद्र, इसको कह सकते हैं क्या, बाह्य केंद्र, और ये क्या है, अंतः केंद्र, यानी स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, मतलब ये और ये, इसका जो रेशियो होता है हमने आपको क्या बताया, 4:1 होता है। अब 4:1 में अगर हम इसका निकालें तो हम कह सकते हैं जो अंतः केंद्र या अंतःवृत्त और जो बाह्य वृत्त का जो रेशियो होता है ये 4:1 होता है। 4:1 यानी 4/1। अब क्या होगा, ये किसी समबाहु त्रिभुज के लिए केवल होता है, समबाहु त्रिभुज के लिए, ओनली फॉर समबाहु त्रिभुज के लिए अंतः केंद्र या अंतःवृत्त या बाह्य वृत्त का जो रेशियो होता है 4:1 का रेशियो होता है। अगर यहां से हम आपको एक चीज और बता दें, जैसे ये कोई
बाहु त्रिभुज है, ए बी सी। ए बी सी कोई समबाहु त्रिभुज है। आप जानते हैं ये कोण 60 अंश, ये कोण 60 अंश, ये कोण 60 अंश। अगर बीसी के पैरेलल हम यहाँ एक रेखा खींच दें डी ई, तो ऊपर भी एक त्रिभुज बनेगा, यहाँ ऊपर साइड में भी एक त्रिभुज बनेगा। तो ऊपर साइड में जो त्रिभुज बनेगा वो अगर यहाँ पर बीसी पैरेलल है डीई के, अगर बीसी पैरेलल है डीई के, तो हम कह सकते हैं त्रिभुज ए डी ई जो होगा वो एक समबाहु त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। अब ये समबाहु होगा तो ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री होगा। तो हम कह सकते हैं इसके द्वारा अगर कोई पैरेलल लाइन खींच दिया जाए, बीसी के पैरेलल कोई लाइन खींच दिया जाए, तो उसके द्वारा जो त्रिभुज बनेगा वो भी एक समबाहु त्रिभुज ही बनेगा। तो इसको नोट कर लीजिए। जैसे अगर चलिए, जैसे कोई समबाहु त्रिभुज है ए बी सी, ये आप जानते हैं इसका इन रेडियस, सरकम रेडियस, इन रेडियस, सरकम रेडियस। अब जैसे कोई सवाल दे देगा इन ए ट्रायंगल, इन ए ट्रायंगल, यानी कोई अगर कोई समबाहु त्रिभुज है, इस समबाहु त्रिभुज में अंतः केंद्र और बाह्य केंद्र, हमको अगर इन सेंटर अंतः केंद्र का इन रेडियस दे दें, इन रेडियस जैसे हमको 3 दे दिया, एक कैपिटल आर होगा, और कैपिटल आर की वैल्यू पूछ लिया, या टोटल एडी की वैल्यू पूछ लिया। अब हमको ये देकर इसकी लंबाई पूछ लिया। तो हम जानते हैं ये जो है 2:1 के रेशियो में होता है, 2:1 के रेशियो में होता है। आप जानते हैं अगर ये 2 होगा, जैसे देखिए अगर ये 2 होगा तो ये 1 होगा, अगर ये 6 होगा तो ये 3 होगा, अगर ये 10 होगा तो ये 5 होगा, ये 12 होगा तो ये 6 होगा। तो हम कह सकते हैं ये इसको 2:1 के रेशियो में बांटता है। अगर हमको ये दूरी 3 दे दिया है, ये दूरी 3 दे दिया है, तो हमको ये दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि 2:1 का अनुपात में है। अगर ये 3 हम ये दे दिया 3, तो 3 की वैल्यू, 1 की वैल्यू कितना दिया है 3, तो 2 की वैल्यू कितना होगा तो 6, तो ये कितना हो जाएगा ये 6, क्योंकि हमको 1 की वैल्यू 3 दिया है इसमें। तो हम क्या करेंगे 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 6 हो जाएगी। अगर हम इसमें टोटल निकालें, टोटल लेंथ एडी निकालें, तो क्या होगा एओ प्लस ओडी, यानी 6 + 3 बराबर 9 सेंटीमीटर। ये हमारा ओडी हो गया। जैसे एक छोटा सा सवाल और देख लीजिए, वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए हम जल्दी से एक सवाल और बता दे रहे हैं आपको। जैसे कह रहा है इन एन इक्विलेटरल ABC having sides 30 centimeter, XY parallel BC, XP parallel AC, YQ parallel XP XY BC, ठीक है, XP parallel AB, और यहाँ दिया है XY + XP + YQ बराबर
40 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है फाइंड पी क्यू, फाइंड ए प्लस बी, फाइंड पी क्यू, फाइंड पी क्यू। पी क्यू की हमको वैल्यू पूछ रहा है। अब पी क्यू की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। अब यहां क्या करेंगे हम, एक ट्रायंगल दिया है कोई समबाहु ए बी सी, ए बी सी हो गया। इसकी साइड 30, तो ये भी 30, तो ये भी 30। चलिए अब कह रहा है एक्स वाई पैरेलल बीसी, बीसी के पैरेलल हमको यहाँ एक्स वाई लाइन खींचनी है। तो चलिए एक्स वाई खींच दिए। अब फिर पूछ रहा है एक्स पी पैरेलल एसी, एसी हो गया, यानी पी पॉइंट कोई यहाँ है, तो यहां से हम कह सकते हैं एक्स पी पैरेलल एसी। फिर यहां से वाई क्यू, यहां कोई पॉइंट है, वाई क्यू पैरेलल इसके होगा। और क्या दिया है, एक्स वाई प्लस एक्स पी प्लस वाई क्यू, इस तीनों का योग 40 दिया है। अब मान लीजिए अगर ये भुजा ए हो जाए, ये बी हो जाए, ये सी हो जाए, ठीक है, ये भुजा एक्स, ये बी, ए सी। अब इन तीनों का योग हमको कितना दिया है, 40, यानी ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 40 हमारा हो गया। अब देखिए ये समबाहु त्रिभुज है, अगर ये भुजा ये कह रहा है इसके पैरेलल है, तो ये इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। जब मिड पॉइंट हो गया तो अगर ये ए है तो ये भी ये होगा, ये भी ये हो जाएगा। अगर ये सी है तो ये भी सी, ये भी सी। अगर ये बी है तो ये भी बी, ये भी बी। अब क्या होगा, हमसे इसकी दूरी पूछा है, तो इसकी दूरी निकालने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, और यहाँ पर हमको सभी भुजा 30 सेंटीमीटर। तो चलिए हम दूरी निकालते हैं। अगर एसी भुजा जोड़ेंगे तो एसी कितना हो जाएगा, एसी ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बराबर 90 हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब हम ए बी क्या करेंगे, ये लंबाई जो है ए प्लस सी होगा, क्योंकि इतना ए है इतना सी है, तो ये हो जाएगा ए प्लस सी। तीनों भुजा जोड़ेंगे तो 90 के बराबर होगा। फिर यहां से बीसी क्या कर रहा है, बीसी निकालने के लिए ये सी है, ये भी है, इतना पी क्यू है, तो हम कह देंगे सी प्लस पी क्यू बराबर बी प्लस बी। ये भुजा निकालने के लिए बी प्लस ए बराबर 90। अब देखिए ए 2a प्लस बी 2b प्लस 2c प्लस पी क्यू बराबर 90। अब 2 का मान ले लेंगे, a प्लस बी प्लस सी बराबर 90, तो 90 हो गया। अब हम क्या करेंगे, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी वैल्यू कितना है, 40 बराबर 90, तो 40 गुना 80। यहाँ पी क्यू बचा है अभी, प्लस पी क्यू बराबर 90, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 40 प्लस पी क्यू बराबर 90। तो पी क्यू वैल्यू जब निकालेंगे तो 90 माइनस 80 बराबर 10। तो यहां से पी क्यू क्या निकल के आया, 10 सेंटीमीटर। ये जो दूरी हमारी ये हमारी 10 सेंटीमीटर है। तो चलिए हमने एक दो न्यूमेरिकल भी लगाकर देख लिया किस प्रकार समबाहु त्रिभुज में न्यूमेरिकल आते हैं। आगे हम समबाहु त्रिभुज की और चर्चा करेंगे, उसके बाद अगला बेस्ड अपॉन एंगल के बारे में जानेंगे त्रिभुज में। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। थैंक्स, टेक ऑफ, आई लव यू।